दूसरा जो है इसके बाद सेकेंड जो हमारे पास इसमें आता है वो है क्यूबाइड। ना क्यूबाइड क्या होता है? ओके, नाउ क्यूबाइड क्या होता है? ऑल इसमें जो इसमें भी 6 फेसेस होते हैं और ऑलरेडी आपने पढ़ा है ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर, यानी इसमें जो 6 फेसेस होते हैं वो होते हैं आर रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगल के शेप में वो होते हैं। नाउ एंड अपोजिट फेसेस, और उसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं यानी इसके और इस अपोजिट, इसके और ये अपोजिट है, नीचे वाला जो है, यानी एंड अपोजिट फेसेस जो होते हैं आर आइडेंटिकल, वो मैं समझाऊंगी। एंड सो 3 पेयर्स ऑफ जो होते हैं अपोजिट फेसेस, यानी 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट, 3 पेयर्स जो है वो होते हैं आइडेंटिकल। ओके, ना मैं कैसे समझाऊंगी आपको? यहाँ पर जो है पहले जो क्यूबाइड होता है इसके 6 फेसेस होते हैं और वो 6 फेसेस जो है वो रेक्टेंगुलर के शेप में होते हैं, यानी वो सारे रेक्टेंगल होते हैं। और अपोजिट फेसेस जो होते हैं वो जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है इसके अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब भी होता है जिसके डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। और उसके जो क्यूबाइड के इसके 3 पेयर जो है बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? आइडेंटिकल, यानी उनके डायमेंशन जो होते हैं वो सेम होते हैं। समझ आई बात? क्यूबाइड किसको हम बोलते हैं? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल एंड सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, यानी उसके 3 पेयर्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी इसके ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। एनी कंफ्यूजन? क्यूबाइड समझ आया सबको? यस मैम। ओके, नाउ द थर्ड वन जो है वो है सिलेंडर। ये सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है आपको, अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में। क्या होता है? क्यूबाइड। नाउ द थर्ड वन जो हमारे पास है वो है सिलेंडर। और सिलेंडर की फिगर जो हमारे पास होती है वो इस तरीके से होती है। उसमें हमें क्या होता है? 2 सर्कल्स लाइक दिस। ओके, नाउ इसमें हमें क्या होता है? एक होता है कर्व्ड टॉप, कर्व्ड बेस, एंड हमें क्या होता है? सॉरी, सर्क्यूलर लिखना है यहाँ पर, हाँ, सर्क्यूलर टॉप, सर्क्यूलर बेस, और होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस। ओके, क्या क्या होता है? सर्क्यूलर टॉप, सर्क्यूलर बेस, क्योंकि ये सर्क्यूलर शेप में है तो ये टॉप है इसका ऊपर वाला हिस्सा, और बेस जो है वो भी सर्क्यूलर होता है, और बाकी जो यहाँ पर है ये कर्व्ड सरफेस होता है। यानी इसमें क्या होता है? 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्क्यूलर फेसेस, यानी ये जो 2 सर्क्यूलर फेसेस जो होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, यानी ये आपस में इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। समझ आया? क्या क्या किसको हम बोलते हैं? सिलेंडर, यानी जिसमें क्या होता है? 1 कर्व्ड सरफेस लाइक दिस एंड 2 सर्क्यूलर फेसेस, यानी वो सर्क्यूलर फेसेस जो होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं, यानी उनके डायमेंशन जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्लियर? यस सर। यस। ओके, नाउ अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, यानी मैंने आपको बोला कि सॉलिड शेप्स में हमें क्या क्या इसमें आता है। फर्स्ट वन इज क्यूब, क्यूबाइड, एंड थर्ड वन इज जो हमारे पास है वो है सिलेंडर। नाउ अब आपने देखा है 2D फिगर्स में अब तक आपने पढ़ा था जो हमारे पास था रेक्टेंगल, एंगल, सर्क्यूलर, ये ना स्क्वायर, ट्रायंगल, यानी जब हम इनको इन फिगर्स का रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, इनका हम निकालते थे पेरीमीटर एंड एरिया। यानी इन 2D फिगर्स में हमने सीखा कि कैसे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं एंड एरिया। नाउ अब अगर हमारे पास क्यूब होगा, ओके, आप पहले समझिए कि हमें क्या पढ़ना है।
ना अब अगर हमें इसका निकालना होगा एरिया, यानी जिसको हमें पढ़ना होता है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। नाउ एरिया आपको पता है क्या होता है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर हमें इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालना होगा, यानी इसके जो सारे पहले क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, और इन 6 फेसेस का ये जो सारे हैं ये सारे स्क्वायर्स में होते हैं, यानी कितने स्क्वायर्स आ जाएंगे हमें इसके, 6। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस 6 मैम। फेसेस, वो सारे फेसेस जो है, यानी वो किनका बना होता है, ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर, यानी जो भी इसमें जो फेसेस है वो सारे स्क्वायर के शेप में होते हैं। तो यानी वो अलग अलग से, यानी 1 2 3, और आपको पता है ही है जो एरिया होता है स्क्वायर का वो हम कैसे निकाल सकते हैं। नाउ अब अगर यहाँ पर बात है, फर्स्टली हमारा क्या है, सरफेस एरिया। आपको पहले समझना है कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया का मतलब है कि इनके जो पर फ्लैट फेसेस है जो कि स्क्वायर में है, उनका टोटल एरिया, यानी जिसको हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। समझ आ रही है बात? यानी टोटल जो है इसके फ्लैट फेसेस का कितना एरिया है, यानी कितने फ्लैट फेसेस है आपको पता ही है, वो है 6 फेसेस, यानी इन सब का हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। और खाली हम ये निकाल सकते हैं किसका, इन्हीं सॉलिड शेप्स का। बात समझ आ रही है? यस मैम। तो अब अगर हमें निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब हमें इनकी फॉर्मूला दी गई है। पहले मैंने बोला इसके 6 फेसेस है, यानी जो इन 6 फेसेस का जो फॉर्मूला है, यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब वो है 6s स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर जो क्यूब है वो स्क्वायर से बना है और उनके जो सारे साइड्स है वो इक्वल होते हैं। तो आपको पता ही है अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होता है वो क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। तो इसमें 6 है तो 6x स्क्वायर। समझ आया? यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है, या हम जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया, यानी उनकी जो फ्लैट फेसेस जो है उनका हमें एरिया निकालना होगा, इज इक्वल टू 6s स्क्वायर। ओके, ये है सरफेस एरिया। अब इसके बाद जो आपको पहले पढ़ना था वो है लेटरल, साथ में हमें निकालना होता है लेटरल सरफेस एरिया। नाउ अब आप बोलेंगे मैम वो होता क्या है लेटरल, यानी अब देखिए ये जो क्यूब है इसका लेटरल का मतलब होता है टॉप मैम एंड इसको जो, यस मैम ब्लर आ रहा है मैम। अब आ गया क्लियर नहीं ठीक। दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा है? मैम अब आ गया क्लियर। आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया। नाउ लेटरल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये एरिया पहले क्यूब जो है उसमें जो टॉप और बॉटम है उसके बगैर जो बाकी सरफेस उनका जो फ्लैट, बाकी जो फ्लैट फेसेस है एक्सेप्ट क्या, एक्सक्लूडिंग, यानी टॉप और बॉटम के बगैर जितने भी फेसेस है उनका सरफेस एरिया। समझ आ रही है बात? लेटरल का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग वो फेसेस जो टॉप और बॉटम में फेसेस है उनके बगैर जो बाकी साइड वॉल्स है, साइड फेसेस है, यानी फ्लैट फेसेस, इसके बगैर जो हमें आ रहे हैं
उसका सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, यानी दो फेजेस हम टॉप और बॉटम के बगैर कितने आ गए 4s स्क्वायर यानी 4 साइड स्क्वायर। लेटरल समझ आया सबको क्या होता है लेटरल? टॉप और बॉटम के बगैर जितने भी फ्लैट फेसेस है उनका सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? मैं फिर से रिपीट करूं कि यह समझ आया? मैम समझ आया। ओके ना याद रखना है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूलाज आपको आगे जो एक्सरसाइज है उन क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई करने, इसलिए आपको ये टिप ऑफ द टंग याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी वो किसके बराबर होता है 6x स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है यानी लेटरल मींस टॉप एंड बॉटम के बगैर जो बाकी फ्लैट फेसेस है उनका एरिया अगर निकालना होगा वो है 4s स्क्वायर। ओके ये था क्यूब। नाउ क्यूबाइड मैंने समझाया, अब उनका अगर हमें निकालना होगा यही सेम टोटल सरफेस एरिया और लेटरल, यानी उस टाइम जो उसकी फॉर्मूला है। सबसे पहले क्यूबाइड में फिर से बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए फॉर्मूला हम कैसे देंगे। क्यूबाइड मैंने आपको समझाया वो किसे बना होता है, उसकी क्या होते हैं 6। पहले आप मुझे बोलिए सादिया ज़हूर कितने फेसेस होते हैं इसमें क्यूबाइड में? यस पहले बताइए आप जल्दी जल्दी जी। अभी मैंने आपको बोला बोलिए जल्दी। मैम आप और पूछिए। क्या होता है क्यूबॉइड? यस कौन मुझे बोलेगा यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है उसकी क्यूबॉइड की? मैम क्यूबॉइड के 6 साइड्स होते हैं। हाउ मेनी फेसेस? हादिया आप बताइए। मैम क्यूबॉइड की 6 फेस, लेकिन वो सारे जो है वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ओके एंड अपोजिट फेसेस जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, और इतना आपको खाली प्रॉपर्टी उसकी याद रखनी है। हाँ ठीक। नाउ अब आप देखिए ये जो ये क्यूबॉइड है ये सारे जो है इसके जो 6 फेसेस है वो रेक्टेंगुलर के शेप में, यानी अब सबसे पहले मैं ये लूंगी यहाँ पर जो है रेक्टेंगल में हमारी क्या होती है ये लेंथ है इसकी, यहाँ पर मैं लिखूंगी ये लेंथ है ये ब्रेडथ है। ओके नाउ अगर हाइट हम लेंगे तो हाइट है यहाँ पर इसकी। ओके क्योंकि ये क्यूबॉइड जो है ये एक सॉलिड शेप है, इसमें लेंथ ब्रेडथ और हाइट होती है जिसको हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं। नाउ अब अगर हमें निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके सबसे पहले अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता था कि एरिया अगर हम उसका एरिया निकालते थे वो था लेंथ इनटू ब्रेड। ना अब हमारे यहाँ पर हाइट भी है यानी लेंथ ब्रेड हाइट के यहाँ पर पहले लेंथ जो है वो हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम ठीक उसी तरीके से लेंथ इनटू ब्रेडथ लेंथ इनटू हाइट फिर सेम ब्रेडथ इनटू हाइट। ओके तो यहां पर अगर हम देखेंगे इसकी 6 फेसेस है रेक्टेंगुलर फेसेस, यानी उस टाइम जब हम निकालेंगे फॉर्मूला जो है वो है 2 टाइम्स, यानी पहले ये लेंथ इनटू हाइट हो लेंथ इनटू ब्रेडथ हो जाएगा, लेंथ हाइट इनटू हाइट हो जाएगा एंड बचा क्या ब्रेडथ इनटू हाइट। यानी इसके जो पहले की 2 क्यों है क्योंकि अब इसमें जो अपोजिट फेसेस है वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगुलर की बात कर रही हूँ 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं अपोजिट, यानी ये इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट, इसीलिए यहाँ पर 2 टाइम्स आता है किसके बराबर लेंथ इनटू ब्रेडथ लेंथ इनटू सॉरी लेंथ इनटू हाइट एंड प्लस ब्रेडथ इनटू हाइट। यही फॉर्मूला बनती है किसका अगर हमें इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ निकालना होगा, यानी वो फॉर्मूला क्या है 2 टाइम्स एल इनटू लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू सॉरी लेंथ इनटू हाइट एंड ब्रेडथ इनटू हाइट। समझ आ रही है बात? नाउ सेम अगर अब होगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल
सरफेस एरिया, तो वो मैंने आपको बोला अभी। लेटरल का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, यानी ये जो क्यूबाइड है इसका टॉप और बॉटम को के छोड़कर जो आ जाएगा, सबसे पहले हाइट और है लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 टाइम्स, फॉर्मूला क्या है, 2 हाइट्स इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी टॉप और बॉटम को छोड़कर जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का होता है वो होता है 2 टाइम्स हाइट इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर? क्या फॉर्मूला है, मेरे साथ पढ़िए आप। अगर आपको निकालना होगा क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया या लेटरल, चलिए बताइए क्या होता है वो, मेरे साथ 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 में पढ़िए, क्या फॉर्मूला है उसकी। स्टूडेंट्स पढ़िए मेरे साथ, 2 टाइम्स एल लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट, यानी 2 टाइम्स एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो होता है इट इज 2 टाइम्स हाइट एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ आया? ये फॉर्मूलाज मैं आपको भी बाद में सुनाऊंगी, इसलिए याद करके रखिए ये फॉर्मूलाज। तो ये था क्यूबाइड। नाउ द थर्ड वन जो कि हमारे इस चैप्टर में है वो है सिलेंडर। तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने आपको अभी बोला कि क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, चलिए बताइए क्या है, सिलेंडर क्या होता है, जिसमें क्या होता है। हाँ, वो सर्कल शेप में होता है, उसका टॉप और बॉटम, और उसका जो बीच वाला होता है वो होता है हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली आपको याद रखना है 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस, और वो जो 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मीन उनके डायमेंशन सेम होते हैं। ओके, नाउ अब अगर हमें इस सिलेंडर का, पहले आप समझिए कि इस सिलेंडर का अगर हमें अब यही फॉर्मूला जो है सरफेस एरिया ऑफ हमें निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, नाउ सबसे पहले क्या है यहाँ पर जो है इसमें फॉर्मूला जो है वो मैं पहले लिखूंगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, उसकी फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ आपने इससे पहले ही पढ़ा था, मैंने आपको खुद पढ़ाया है कि एरिया ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ये जो हम 2D फिगर में लेते थे सर्कल। ओके, अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना होता है, क्या है उसकी फॉर्मूला स्टूडेंट्स, कुछ याद है आपको, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, उसकी फॉर्मूला क्या है उसका। मैं तब तक नहीं पढ़ाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बोलेंगे। चलिए बताइए क्या है फॉर्मूला, ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, बताइए जल्दी जल्दी। बताइए जल्दी। भूल गए हैं आप सबको, क्या हो गया आपको, मैंने खुद पढ़ा है आपको। मैम उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर खाली एक बच्चे ने बोला, बहुत क्योंकि पास शायद पता नहीं, इनको शायद भूल गया है। जब भी हम सर्कल का एरिया निकालते थे यानी उसकी जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 सर्कल्स है और उनका यहाँ पर आप मुझे बोलेंगे मैम ये पाई क्या होता है, पाई आपने ऑलरेडी पढ़ा है, पाई क्या होता है, वो जो होता है वो 22/7 के बराबर होता है या 3.14। ओके, आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो ये सर्कल है उसकी जो यहाँ पर 2 सर्कल्स है तो यहाँ पर इनका रेडियस है आर रखेंगे हम। नो एच क्या है, यानी इन यहाँ पर जो ये 1 कर्व्ड जो सरफेस है यानी यहाँ पर जो है ये इनकी हाइट है। नाउ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सबसे पहले 2 पाई आपको समझ आया, आर मतलब होता है रेडियस, एच मतलब होती है हाइट, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये 2 सर्कल्स जो है उनका एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर। 2 मतलब जो 2 सर्कल्स है और उन 2 सर्कल्स का एरिया जो है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो है पाई आर स्क्वायर। समझ आ रही है बात? इसको हम एक और फॉर्मूला भी है यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको पहले देखिए, इसमें भी 2 पाई है
इसमें भी 2 पाई है और इसमें भी r है, इसमें भी r है। तो हम इसमें क्या इसमें निकाल सकते हैं, हम 2 पाई r जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। नो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बचा हमें h प्लस और एक r हमने कॉमन निकाला, 2 पाई भी कॉमन निकाला तो बचा r। तो अगर इस तरीके से हमारे जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है उसकी जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या हम दूसरी फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपकी बुक पे मतलब जो है हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर। समझ आ रही है बात? नाउ सेम अब है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब लेटरल का मतलब ही है टॉप एंड बॉटम के बगैर, यानी इसका जो टॉप ये है और इसके बगैर जो बाकी, यानी इसका कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होगा उसकी जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। यानी जो फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, यानी टॉप एंड बॉटम के बगैर जो लेटरल सरफेस है यानी उसका जो एरिया होगा इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. तो इन्हीं टॉपिक्स पे ये जो आज मैंने पढ़ाया आपको सॉलिड शेप्स में, सॉलिड शेप में मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया क्यूब, क्यूबाइड सिलेंडर होता क्या है, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि अब अगर हमें इनका एरिया निकालना होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी इन सॉलिड शेप्स यानी क्यूब, क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। तो इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया। अब इसी पे इन टॉपिक्स पे यानी जो मैंने टॉपिक्स आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाए उन्हीं पे हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.3 उनके क्वेश्चंस हमें इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट क्लास है जो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो स्टूडेंट्स आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपने अच्छे से समझा होगा कि सॉलिड शेप्स में हमें क्या क्या, पहले सॉलिड शेप होती क्या है, फिर मैंने आपको बोला सॉलिड शेप में हमें आता है क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। तो वो मैंने आपको डिस्कस किया कि क्यूब होता क्या है, क्यूबाइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सरफेस एरिया क्या होता है, और इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं इन सॉलिड शेप्स का टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूलाज मैंने लिखा और आपको ये याद रखनी है, और इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज जो है वो आपको इनमें जो है वो अप्लाई करनी है, इसीलिए आपको ये जबानी याद रखनी है। क्लियर? सादिया मजीद, सादिया मजीद, आप मुझे बताइए सबसे पहले, अगर आपको 2 मिनट आप मुझे दीजिए, मुझे बताइए अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना होगा क्या फॉर्मूला है उसकी? यस, जल्दी जल्दी बताइए, ये आपको जबानी याद रखनी है। यस, बताइए, फिर से बोलिए। अगर आप, मैं बोल रही हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है? टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड। उमैसा यासीन आप बताइए, उमैसा यासीन। उमैसा यासीन,
यस मैम। बताइए क्या होता है? हम क्या बोल रहे हैं? लिटरल ये ना, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड। मैम इसमें बताइए क्या क्या क्या? बोलना है? मैं बोल कैसे रही हूँ ना, बोलना, टोटल कैसे बोलना? सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड किसके बराबर होता है? सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, मैं तो उतना नहीं पूछ रही हूँ ना आपको। बताइए जल्दी जल्दी। यस, कोई और बच्चा बोल सकता है मुझे? एनीवन? बोलो। यस, बताइए। Twice length into breadth plus length into height plus breadth into height. शाबाश, वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप घर में इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कीजिएगा, उन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इंशाल्लाह ईद के बाद तो रिज्यूम जब क्लासेस हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आपको मेरी तरफ से सबको एडवांस में ईद मुबारक। आप अच्छे से ईद एंजॉय कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम।